नाज़रीन, इस्लामाबाद एक बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खातून को हिरासत में लिया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे दारुल-हुकूमत में एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार किया गया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद ये मामला पूरे मुल्क में तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। दूसरी जानिब बनू वाक़ये के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सरहदी सूरत हाल मज़ीद संगीन होते दिखाई देगी। क्या हालात देखने में नजर आएंगे और क्या पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं बनू में पेश आने वाले अहम वाक़ये की, जो अभी ही रिसेंटली गुजरा, जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। हुकाम के मुताबिक तहकीकात, इंटेलिजेंस बेस्ड जो रिपोर्ट्स हैं और मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है कि इस वाक़े की मनसूबा बंदी जो है वो सरहद पार मौजूद अनासर की जानिब से की गई है। पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद रोज़ कबल चीन की साज़ी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और राब्तों का सिलसिला जो था वो जारी था। इन मुज़ाकरात में अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि इनकी जानिब से इनकी सरजमीन से किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी ज़मीन को। लेकिन अब ताज़ा पेशरफ्त के बाद एक बार फिर कहीं सवालात खड़े होते हुए दिखाई दे रहे। तजज़ियाकारों का ये कहना है कि अगर ऐसे वाक़यात दोबारा सामने आते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी का अमल जो है वो मुतासिर हो सकता है। ख़ास तौर पर सरहदी गुज़रगाहों, तजारत और नक़ल व हरकत के मालूमात जो हैं, जितने भी मामलात हैं, इनके ऊपर असरात पड़ने का खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इत्तलात में ये भी है कि बाज़ सरहदी इलाकों में निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है, जबकि सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी पेशरफ इस्लामाबाद से सामने है, जहाँ हुकाम के मुताबिक एक खातून को हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इस बात का इंकशाफ किया गया कि एक ऐसे हसास कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबा बंदी की जा रही थी। ताहम बर वक्त इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के बायस सूरत हाल को काबू में ले लिया गया। बादशाह बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि नौजवानों, ख़ुसूसन ख़वातीन को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं और इन्हें मनफी सरगर्मियों की तरफ धकेला जा रहा है। इनका कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम, रोज़गार और मस्बत मौके फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, ताकि इन्हें शिदत पसंदी और इंतशार से दूर रखा जा सके। इधर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली वज़ीरिस्तान, बनू और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हसास इलाकों में सर्च और निगरानी के अमल को मज़ीद मौसर बना रहे हैं, ताकि किसी भी मुमकिन खतरात को बर वक्त रोका जा सके। इत्तलात के मुताबिक ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर के बाज़ इलाकों में भी सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ मुश्तबा अनासिर के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकाम का ये कहना है कि इन तमाम ऑपरेशन का मकसद मुल्क में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना है और आवाम की जान और माल की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना है। नाज़रीन, एक जानिब सिक्योरिटी सूरत हाल अहम रुख इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब आवाम महंगाई के मसले से शदीद परेशान भी दिखाई दे रही है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। आटा, चीनी, घी और दीगर बुनियादी अशिया जो हैं उनकी कीमतों ने अवामी तशवीश को इजाफा में मज़ीद इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा और दरामदी जो अखराजात है बढ़ने के बाइस माशी दबाव पैदा हुआ है। जबकि माहिरीन का इस मामले में ये कहना है कि आलमी सतह पर ईंधन और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे का असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। अगरचे हुकूमत की जानिब से रिलीफ इक़दामात की यकीन दहानी जो है वो करवाई जा रही है, लेकिन आवाम अब अमली नताइज देखना चाहती है। ख़ास तौर पर मुतवसत और कम आमदन वाले जो तबके हैं, मौजूदा हालात काफ़ी उनके लिए मुश्किल समझे जा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया और अवामी हलकों में ये सवाल मुसलसल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर आवाम को हकीकी रिलीफ कब मिलेगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को एक साथ
कहीं चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ सरहदी कशीदगी है, सिक्योरिटी मालूमात हैं, जबकि दूसरी जानिब माशी दबाव हुकूमत के लिए एक बड़े इम्तहान बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में कशीदगी कम होती है और तजारती सरगर्मियाँ मामूल पे आती हैं तो पाकिस्तान की मईशत को भी कुछ हद तक इस्तेकाम मिल सकता है। लेकिन अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे तो इसके असरात न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि माशी सूरत हाल पर भी बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि हुकूमत सिक्योरिटी इदारों और सफारती हल्के मुसलसल राब्ते और हिकमत अमली पर काम भी कर रहे हैं ताकि मुल्क को किसी बड़े बहरान से महफूज रखा जा सके, बचाया जा सके। नाज़रीन, हालिया दिनों में चीन की जानिब से खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करने की कोशिशें जो हैं वो की गई थी। चीन चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ते बेहतर हों, सरहदी मसाइल उनके हल हों, मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ, क्योंकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम ना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के माशरत के लिए बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों में एक बार फिर सफारती सरगर्मियों में तेज़ी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इधर अवामी सतह पर भी ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि हुकूमत को सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल पर भी फौरी हल निकालना चाहिए, फौरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी इस वक्त शदीद माशी दबाव का शिकार है। शहरियों का भी यही कहना है कि अगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी नहीं आई, उनमें कमी ना देखी गई तो अवामी मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि हुकूमत की माशी टीम पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। वो जल्द ऐसे इक़दाम करे जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। और नाज़रीन, आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तान की सियासत, माशियत और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। एक तरफ सरहदी मामूलात हैं तो दूसरी जानिब अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जबकि अवामी मसाइल अलग से हुकूमत के लिए इम्तहान बनते हुए दिखाई दे रहे। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए किस हिकमत अमली का इस्तेमाल करता है, इख्तियार करता है, और आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल किस समझाते हुए दिखाई देगी। आप इस तमाम सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो सकेगी, और क्या महंगाई के मसले पर आवाम को जल्द रिलीफ मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।